नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं रेंटर इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी। रेंटर इंश्योरेंस इज ए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल रेंटर्स, whether insurer rent a condo, apartment, house or just a room. Some landlord will require to their tenant purchase a certain amount to renters insurance coverage, but it's a worthwhile product even if landlord does not require renters to buy it. Renter insurance protects renters' personal property if it gets stolen, destroyed, damaged by a covered payment. यानी कि रेंटर इंश्योरेंस रेंटर्स के लिए बेनिफिशियल है। रेंटर्स जो कोई भी अपार्टमेंट, रूम रेंट पे लेता है, तो कोई डैमेज या पेरिल के कारण उसको जो उसके फर्नीचर, संपत्ति का जो नुकसान होता है, तो उसका कवरेज लेने के लिए रेंटल इंश्योरेंस क्या किया जाता है। कभी कभी लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस कराता है, तो वो लैंडलॉर्ड के लिए इसेंशियल नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम रेंटर्स ही इंश्योरेंस करवाते हैं। उसके बाद एक प्रश्न आता है हमारे मन में, कवरेज ऑफ रेंटल इंश्योरेंस। किस किस कारणों से नुकसान होने पे, रेंटर्स के संपत्ति का नुकसान होने पर रेंटर्स को उसका कवरेज मिलेगा, वो हमें जानने की उत्सुकता होता है। रेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी कवर रेंटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कवर दिस पॉलिसी फॉर्म्स पेरिल्स। मतलब इंश्योरेंस, रेंटल इंश्योरेंस में ये बोला गया है कि फायर, लाइटनिंग, वन स्टॉर्म एंड हेल, explosion, riots, damage by aircraft, damage of vehicles, smoke damage, vandalism, theft, volcanic eruption, short circuit damage caused by electric appliances, freezing and plumbing, heating, air conditioning, leakage of or overflow of water and steam, failing objects, ये सारे के कारण अगर रेंटर्स का फर्नीचर, कार एटसेट्रा एसेट अगर डैमेज होता है, तो उसका कवरेज रेंटर को दिया जाता है। उसके बाद और एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, व्हाट टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी आर कवर्ड। तो किस टाइप के पर्सनल प्रॉपर्टी का रेंटल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। Rental insurance does not necessarily cover all insurer personal property with landlord property. There may be sub-limit for certain category of items. Generally, insurance will full cover your everyday items, things like furniture, clothing, food, and home goods. If renters have expensive belongings like fancy electronic, jewelry, fine arts collection, this item cover up to policy limit. Renter insurance does not cover insurer roommate stuff unless renters add them to renter's policy. If renters add roommates to renter policy, renters will have add to cost of their belongings too. This will raise the premium. तो इसमें रेंटर्स का सारे संपत्ति का कवरेज नहीं मिलता है, और बट कुछ कुछ आइटमों का मिलता है, जैसे डैमेज के कारण उसके जो अगर फर्नीचर डैमेज हो जाए, क्लोथ डैमेज हो जाए, फूड और गुड आइटम डैमेज हो जाए, तो उसका कवरेज मिलता है। तो अगर रेंटर्स का फैंसी आइटम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फैंसी ज्वेलरी, फाइन आर्ट्स, तो इसका अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए कोई एक्सीडेंट के कारण, उसका कवरेज भी रेंटल इंश्योरेंस में मिलता है। बट एक बात है, रेंटर्स का रूममेट्स है, तो रूममेट्स का उसका अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, रेंटर्स का रूममेट्स का सामान का जो डैमेज होता है उसका कवरेज नहीं मिलता है। पर एक बात है, अगर रेंटर्स ने उसका रूममेट्स को भी
नाम को, रूममेट्स का नाम भी रेंटल इंश्योरेंस में ऐड करा रखा है, तब अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसका रूममेट्स को भी कवरेज मिलता है, बट इसमें प्रीमियम रेज हो जाता है। उसके बाद और एक क्वेश्चन हमारे मन में था, हाउ मच पर्सनल प्रॉपर्टी कवरेज डू यू नीड। तो कितना कवरेज मिल सकता है हमें चाहिए और कितना, उसके हिसाब से हम पॉलिसी तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमें एक अकाउंटेबिलिटी बनाना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी जो रेंटर्स बनाते हैं। टू डिटरमाइन हाउ मच पर्सनल प्रॉपर्टी coverage insured need, insurer should take an inventory of renter's belongings. A goods inventory will contain the following: photos or videos of the item. This is helpful to have when filing the claim. Receipt or credit card or bank. Estimated item value. Estimated year of the item was bought or made. Once the renter estimates the total value of renters and landlord item, renters will be able to determine how much personal property coverage renters need, so that renters can get reimbursement if something does happen renters think. इसका मतलब है कि जब कोई डिस्ट्रॉय एक्सीडेंट के कारण उसका संपत्ति का डिस्ट्रॉय होता है, तुरंत क्या करता है, उसके फोटो वीडियो बना लेते हैं रेंटर्स। उसके बाद जिस संपत्ति का डिस्ट्रॉय हुआ है उसको जो क्रेडिट कार्ड या बैंक से खरीदा है तो उसका बैंक स्टेटमेंट अरेंज करना पड़ता है। उस डिस्ट्रॉय आइटम का एस्टिमेट वैल्यू निकालना पड़ता है, और डिस्ट्रॉय आइटम को किस साल खरीदे गया है उसका ईयर और उसको बिल संभाल के रखना पड़ता है। तो इसके हिसाब से डिस्ट्रॉय वैल्यू का अकाउंटेबिलिटी निकाल के उसकी वैल्यू निकाली जाती है। इस अकाउंटेबिलिटी वैल्यू निकाली जाती है, वैल्यू निकाल के इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है इसके रिइंबर्समेंट के लिए। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आता है कवरेज टाइप, कैसे टाइप का कवरेज रेंटल इंश्योरेंस में मिलता है। पहला होता है रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट कवरेज पॉलिसी, कवरेज द कॉस्ट ऑफ फुल्ली रिप्लेसिंग रेंटल आइटम दैट दे आर डिस्ट्रॉयड, डैमेज और स्टोलन। इसमें क्या होता है, रेंटर्स का जो संपत्ति एक्सीडेंट के कारण जो डिस्ट्रॉय, डैमेज और स्टोल हो जाता है तो उसका पूरे संपत्ति का कवरेज देता है इंश्योरेंस। उसके बाद है एक्चुअल कैश वैल्यू कवरेज पॉलिसी, पे डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ आइटम। ऐसे हमें पता है हर एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है, तो इसमें क्या होता है, जो फर्नीचर रेंटर्स का होता है वो परचेस करने के जितने दिन बाद, जितने सालों बाद उसका डिस्ट्रॉय होता है तो उसको डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाला जाता है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको कवरेज मिलता है। उसके बाद आता है पर्सनल लाइबिलिटी कवरेज, इट कवर्स द लाइबिलिटी ऑफ डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी लाइक डैमेज ऑफ रेंटर्स कार एटसेट्रा। इसमें क्या है, रेंटर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है तो उसका कवरेज मिलता है। जैसे रेंटर रेंट पे रहता है तो उसको कार भी होता है, कार का एक्सीडेंट के कारण कार का कोई नुकसान होता है तो उसका डैमेज कवरेज इंश्योरेंस कंपनी देता है। उसके बाद मेडिकल पेमेंट टू अदर्स कवरेज, दिस विल रिम्बर्स द कॉस्ट देयर मेडिकल एक्सपेंस अप टू पॉलिसी लिमिट। इसमें क्या होता है, एक्सीडेंट के कारण रेंटर्स का फर्नीचर का जैसे डैमेज होता है उसका फिजिकली कुछ नुकसान भी हो सकता है, जैसे आग के कारण उसका कुछ शरीर जल गया, नहीं तो कुछ हाथ पैर टूट गया, तो उसका मेडिकल जो एक्सपेंस लगता है तो उसके का कवरेज भी इंश्योरेंस कंपनी देता है। उसके बाद आता है लॉस ऑफ यूज कवरेज, इफ इंश्योर होम बिकम्स अनहेबिटेबल
due to covered peril. Insurance will help you for insurer to stay anywhere. Loss to use coverage is provision of rental insurance that pay for expenses that add up during the insurer are relocated from their home. इसमें क्या होता है, अगर एक्सीडेंट के कारण रेंटर्स का घर रहने लायक नहीं रहता है, तब उसको घर शिफ्ट करना पड़ता है। उसके लिए जो एक्सपेंस आता है वो कवर करता है इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद ऑल रिस्क पॉलिसी। दिस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी कवर ऑल रिस्क डैमेज बाय एक्सीडेंट एक्सक्लूडिंग मेंटेन द इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, हर टाइप का रिस्क जो क्लेम लेते हुए जो ऐड नहीं भी किया होगा, मगर एक्सीडेंट के कारण वो रिस्क आ गया है, तो उसको भी कवरेज इंश्योरेंस कंपनी देता है। उसके बाद आता है नेम पेरिल पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी कवर्स व्हाट इज एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या है, जब पॉलिसी लेते हुए जो जो चीज मेंशन किया गया है सिर्फ उसी का कवरेज मिलेगा। उसके बाद हमारे और क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइल ए रेंटल इंश्योरेंस क्लेम। तो कैसे करके रेंटल इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज रिक्वायर टू सफर insurer file a claim within 72 hours of a covered incident. Insurers can file a claim over the phone or through insurance provider website or app to make the process easier. Insurers should provide insurance company with the insurance policy number, their renter's insurance declaration page, their home inventory, the police report, documents of the damage, photos or videos. Once insurer file a claim, insurance company will assign insurer a claim register. The claim adjuster investigate the situation and the asset damage to determine how much the insurance company will pay insurer, include the rental loss. तो इसमें क्या होता है, जब भी रेंटर्स का कोई डैमेज हो जाता है एक्सीडेंट के कारण, तो उसके 72 घंटे के अंदर क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करता है। ये फोन के माध्यम से कर सकता है या वेबसाइट या ऐप के माध्यम से कर सकता है। उसमें क्लेम में क्या होता है, पॉलिसी नंबर दिया जाता है और डिक्लेरेशन पेज दिया जाता है, जो इन्वेंट्री है उसका लिस्ट दिया जाता है, पुलिस रिपोर्ट दिया जाता है, जो एक्सीडेंट के टाइम पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है। फिर वो जो एक्सीडेंट के टाइम जो नुकसान हो जाता है उसको फोटो वीडियो बनाया जाता है, वो फोटो वीडियो भी सबमिट किया जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी है क्लेम एडजस्टर टीम बनाते हैं, वो आके सारे सिचुएशन को डिटरमाइन करके कितना अमाउंट का डैमेज हुआ है वो निकालते हैं और क्लेम के लिए भेजते हैं। तो इस वीडियो में मैंने रेंटल इंश्योरेंस के बारे में बताया और दूसरे वीडियो में मैंने दूसरे इंश्योरेंस के बारे में भी बताया है। इसीलिए इंश्योरेंस के बारे में और भी नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।